नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की तैयारी, ये बड़ी अपडेट। यूपी बीजेपी के नेताओं की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। यूपी के 12 मंत्रियों को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी सांसद विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश में चुनाव है और बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को यह दी गई है। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें ब्रजेश पाठक का और स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल है, तमाम जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी भी लगाई गई है। 12 मंत्री हैं जिनको ये चुनाव की तैयारियों के लिए भेजा गया है, प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और वहीं इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले उत्तर प्रदेश तो देख लें, सपा का कार्य क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश है। पहले वो उत्तर प्रदेश में घूम लें, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे या दूसरे प्रदेश जाएंगे। अभी सपा का जो कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। अभी उत्तर प्रदेश के बाहर उनके पास ऐसा जनाधार दिखता नहीं है। बाकी जाने के लिए वो राजनीतिक दल हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, उनको कौन रोकेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने रणधीर सिंह मुख्तार अंसारी के वकील बाराबंकी से ये बड़ी खबर है। वर्चुअल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और फर्जी एम्बुलेंस का ये पूरा मामला है जिसमें सुनवाई हुई कोर्ट में और 3 सितंबर को अब इसमें अगली सुनवाई होनी है। फर्जी एम्बुलेंस से जुड़ा ये पूरा मामला है। अगली डेट सुनवाई की 30 सितंबर ये रखी है। 30 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो वर्चुअली पेश किया गया था और फर्जी एम्बुलेंस का यह पूरा मामला है जिसमें सुनवाई हुई है और अब इसको जो डेट रखी गई है 30 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया था। वर्चुअल माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। आज सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय की पेशी एसीजीएम 19 विपिन यादव के यहाँ नियत थी, जिसमें अभियोजन गवाह प्रदीप मिश्रा उपस्थित आए और उनकी मुख्य परीक्षा हुई और थोड़ी सी गिरह भी हुई और समयाभाव के कारण न्यायालय ने 30 सितंबर की तारीख निश्चित कर दी, जिसमें आपके शेष गिरह प्रदीप मिश्रा से होगी। दूसरी चीज ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी पेश हुए। अन्य अभियुक्तों की हाजिरी माफी दी गई, जो स्वीकार। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये लखनऊ से बड़ी खबर है। जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। क्लासरूम में छात्र को बंद कर दिया गया था और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले की जांच के बाद निलंबन के आदेश दिए गए हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है। छुट्टी के बाद 1 घंटे तक यह छात्र क्लासरूम में ही बंद रहा और घंटों बाद छात्र को क्लासरूम से बाहर निकाला गया। यह तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इस मासूम को स्कूल में ही बंद कर दिया गया था। क्लासरूम में ही ये बंद था और स्कूल की छुट्टी हो गई थी। 1 घंटे तक ये मासूम क्लासरूम में बंद रहा और जब इस खबर को, इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया गया, जिम्मेदार विभाग से सवाल पूछे गए। अब इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसको निलंबित कर दिया गया है। मामले में जांच के बाद निलंबन के आदेश ये दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल की प्रधानाध्यापक जिसको निलंबित कर दिया गया है, छुट्टी के बाद 1 घंटे तक छात्र को क्लासरूम में ही बंद कर दिया गया। छात्र क्लास में ही रह गया और पूरा स्कूल लॉक कर दिया गया। सभी बच्चे चले गए, टीचर्स चले गए, लेकिन इस छात्र पर किसी की नजर नहीं गई। 1 घंटे तक ये क्लासरूम में बंद रहा और उसके बाद जब लोगों की नजर पड़ी, छात्र चिल्लाया, उसके बाद पता चला कि छात्र कक्षा में बंद है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित दीक्षित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, ये खबर जनता टीवी ने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी, जहां पर इस मासूम छात्र को क्लासरूम में बंद कर दिया गया था और 1 घंटे तक ये अंदर ही था। अब बड़ा इंपैक्ट हुआ है, निलंबन के आदेश ये दे दिए गए हैं, बाकायदा हम कॉपी भी दिखा रहे हैं।
उस निलंबन की जो लिस्ट सामने आई है, फिलहाल आगे अब किस तरीके की इसमें कार्रवाई हो रही है? देखिए सचिन जी, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सितेंडी गांव में प्राथमिक विद्यालय में एक छात्रा को बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। उसके बाद शिक्षक जो है वो अपने अपने घर चले गए। आपको बता दें कि जब 1-1.5 घंटा बीत गया, चारों तरफ की खिड़कियां स्कूल के कमरे की बंद थी और जब वो छात्रा किसी तरीके से जब उस खिड़की को खोल पाई तो बाहर आने वाले राहगीरों ने उसको देखा कि वो एक छात्रा रो रही है, मात्र 5 साल की छात्रा है। उसके बाद इस मामले को जनता टीवी ने काफी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। इसके बाद बीएसए ने मामले को संज्ञान में लेकर प्रधानाध्यापक प्रमीला अवस्थी को निलंबित कर उचित कार्रवाई की है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है क्योंकि एक छात्रा 5 साल की फर्स्ट केजी में वो है और बिल्कुल रोहित, बहुत छोटी बच्ची वो है। तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, बहुत ही गंभीर ये मामला है, लेकिन वजह अब तक क्लियर हो पाई है कि क्यों ये इस तरीके से क्लास में रह जाती है, सारे बच्चे निकल जाते हैं, पूरा स्कूल लॉक हो जाता है। इस बाबत हमने छात्रा से बात की तो छात्रा ने बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा था जिसकी वजह से मैं क्लास में सो गई और सब बच्चों की छुट्टी हो गई और बच्चे सब निकल गए। तो स्कूल टीचर आए और क्लास में ताला बंद कर दिया और स्कूल टीचर ने ये नहीं देखा कि नहीं क्लास में एक बच्चा सो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल टीचर की बहुत बड़ी लापरवाही है। नैतिक धर्म था उनका कि छुट्टी हो जाने के बाद सारे कमरों को प्रॉपरली चेक किया जाए और उनको देखा जाए कि नहीं कोई बच्चा छूटा तो नहीं है, कि अबोध बच्चे हैं वो जान नहीं पा रहे हैं कि नहीं क्या है। तो कैसे जैसे तैसे उस बच्चे की जान बच पाई और काफी देर हो जाती तो बड़ी समस्या जो है, जटिल समस्या जो है घटना हो सकती थी। जनता टीवी ने इस मामले को बहुत प्रमुखता से दिखाया और बीएसए ने मामले को संज्ञान में लिया। प्रधानाध्यापक प्रमीला अवस्थी सस्पेंड की गई। ठीक है, चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। रामनगरी में स्वर्ण शिवलिंग की स्थापना की जाएगी, तो केदारनाथ शिवलिंग की तर्ज पर यह स्थापना की जाएगी। मनोकामना के साथ रामादल ट्रस्ट की यह बड़ी घोषणा है। शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा रामनगरी में, केदारनाथ शिवलिंग की तर्ज पर ही यह स्थापना होगी। मनोकामना के साथ रामादल ट्रस्ट ने यह बड़ी घोषणा की है। तो पीएम के तीसरी बार शपथ लेने की भी कामना उन्होंने ये मनोकामना की है। तो रामादल ट्रस्ट जिन्होंने ये जो डिजाइन है वो समर्पित किया है, शिवलिंग गणेश मंदिर का डिजाइन ये समर्पित किया है। शिवलिंग की स्थापना यहां पर की जाएगी। पीएम की सफलता के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी किया गया। 2014 से अनुष्ठान ये कर रहा है रामादल ट्रस्ट, जिन्होंने शिवलिंग स्थापना की बड़ी घोषणा ये की है। तो केदारनाथ शिवलिंग की तर्ज पर ही यहां पर राम की नगरी में शिवलिंग स्थापित की जाएगी। मनोकामना के साथ रामादल ट्रस्ट ने यह बड़ी घोषणा की है शिवलिंग स्थापित करने की। और अमेठी से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को अन्य दलों का भी समर्थन मिलता हुआ ये नजर आ रहा है। तो संजय गांधी हॉस्पिटल की बहाली की मांग की जा रही है। 3 दिन से कांग्रेस का आंदोलन जारी है। अस्पताल बहाली तक की चेतावनी, आंदोलन की चेतावनी ये दी गई है। तो देखिए अन्य दलों ने आंदोलन को समर्थन अपना दिया है। सत्याग्रह आंदोलन को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है। तो 3 दिनों से कांग्रेस का जो आंदोलन है वो जारी है, समर्थन इसको मिल रहा है। अस्पताल बहाली तक आंदोलन की चेतावनी ये दी है। जब तक अस्पताल नहीं खुल जाता, अस्पताल बहाल नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। सत्याग्रह आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो तमाम अन्य दल है वो भी जो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं उनको अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को लेकर कयासों पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा के जरिए दिए गए साक्षात्कार में 22 जनवरी को यह क्लियर हो गया था, जिसके बाद अयोध्या के संतों में काफी उत्साह है। देखिए कार्यक्रम तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी 24 जनवरी तक चलेगा। लेकिन जो मुहूर्त है, जैसा कि यहाँ पत्र लिख करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है, उसमें अन्य तिथियों के साथ साथ 22 जनवरी भी है। तो संभव है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन का
समय 22 जनवरी हो, इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने जो कहा है, क्योंकि वो यह मंदिर निर्माण के प्रमुख हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के जहां सभी देशवासियों की, सभी राम भक्तों की दृष्टि जो है अटकी हुई थी कि वह शुभ घड़ी कौन सा दिन होगा जिस दिन प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में जाएंगे। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसके लिए विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने संघर्ष किया, पीढ़ियों ने संघर्ष किया, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। आज देश विदेश में जो भी राम भक्त हैं वह इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सा दिन होगा जिस दिन प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वह उद्घाटन का दिन, वह शुभ घड़ी, वह शुभ मुहूर्त 22 जनवरी। निश्चित रूप से बहुत सुंदर और अच्छा दिन होगा वो दिन जिस दिन भगवान रामलला अपने भवन में विराजेंगे। जैसा कि नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, 22 तारीख की तिथि उन्होंने घोषित करी है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा भगवान की होगी, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर और शुभ लग्न है उस दिन। काशी के विद्वतजनों ने जो तिथि निकाली है, जो मुहूर्त निकाला है, अभिजित मुहूर्त है, सारे ग्रह अनुकूल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, जोग लगन गृह पार तिथि सकल भय अनुकूल। तो भगवान की कृपा से सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब मंगल हैं उस दिन, और उस दिन भगवान रामलला अपने नए भवन में विराजेंगे, दिव्य मंदिर में विराजेंगे। तो हम सभी लोगों के लिए एक उल्लास का दिन होगा, सारे विश्व के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं सब लोग आह्लादित हैं और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन भगवान अपने भव्य दिव्य भवन में विराजेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मंदिर में भगवान श्री राम 2024 में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर का भूतल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रथम और द्वितीय तलों का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर चल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या का राम मंदिर अपने निर्माण कार्य के चरम पर है। इस मंदिर में भगवान श्री राम 2024 में विराजमान हो जाएंगे और मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। इससे पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अब मंदिर का भूतल बनकर पूरा हो चुका है और प्रथम व द्वितीय तलों का निर्माण कार्य जोरों पर है। इसके लिए मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थरों पर नक्काशी और पिलर को आकार देने का कार्य चल रहा है। ये लाल पत्थर हैं और वंशी पहाड़पुर राजस्थान से पत्थर लाया हुआ है, और ये राम जन्मभूमि के ये जो है पिलर जो होंगे 392 पिलर टोटल लगेंगे, उसमें ये इस्तेमाल होगा। अब सफाई हो रही है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जो कमियां हैं वो जो है पूरी की जा रही हैं, उसके बाद में उसको वहाँ भेज देंगे। अभी जो रखा हुआ है ये तीसरी मंजिल का पत्थर है, इस वजह से ये नहीं गया, बाकी चले गए। काल एक बारिश है, धूल गर्द है, संभाल नहीं हुई, रखा है यहाँ, जो इस वजह से जो पत्थर काला तो पड़ ही जाता है जब उसकी संभाल नहीं होगी। तो मतलब एकदम क्लीन करके भेज रहे हैं आप? हाँ, सफाई करके, कोई कमी है उसके अंदर, कोई थोड़ा बहुत कोना उसका टूट गया, कोई और है, उसको सबको सारा रिपेयर करके जो है वहाँ भेज रहे हैं। प्रथम तल पर लगने वाले खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इन खंभों में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं और इन्हें चमकदार बनाने के लिए पत्थरों की घिसाई के लिए कारीगरों को नियुक्त किया गया है। 1992 के पत्थर हैं और ये रामलला के मंदिर में लगने वाले हैं। एक खंभे का डिजाइन है और फिर ये बारिश की वजह से काला हो गया है, इसको हम लोग सफाई कर रहे हैं। 2024 में रामलला विराजमान हो जाएंगे और ऊपर नीचे का सिरा इसका बन के तैयार, दूसरा मंजिल बन रहा है। और फिर हम लोग बहुत 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 खुश हैं कि जल्दी से रामलला का मंदिर तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी रामलला विराजमान हो जाए। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि कब जल्दी हो जाए, कि हम लोग भी दर्शन करने को उत्साहित हैं कि कब पहुँचे हम लोग रामलला मंदिर में। नरेंद्र मोदी की तो हम लोगों को बहुत बहुत उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब, उन सब की वजह से हम लोगों को रोजी रोटी भी लग गई है और उनका तो बहुत स्वागत है।
ये पत्थर 1992 से कार्यशाला में रखे हुए हैं, जिस वजह से बारिश और हवा की वजह से इनकी चमक धुंधली पड़ गई है। अब इन्हें निर्माण कार्य के दौरान दोबारा सुंदर और चमकदार बनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि के मंदिर में कुल 392 पिलर लगेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधान डाकघर में लाखों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। 8 लाख के आसपास ये रकम बताई जा रही है जिसका गबन हुआ है, और डाकघर में रोते बिलखते पीड़ित नजर आए हैं। डाक कर्मियों पर ही उन्होंने गबन का आरोप लगा दिया है, क्योंकि 8 लाख की अमाउंट है जो गायब हो चुकी है, और डाक कर्मियों पर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित द्वारा कि डाक कर्मियों ने ही इसमें हेराफेरी की है। तो प्रधान डाकघर में लाखों का गबन ये सामने आया है। 8 लाख के गबन का ये पूरा मामला है, और ये तस्वीरें आपके सामने, जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर रो रहे हैं, और सीधा सीधा आरोप डाक विभाग के कर्मचारियों पर ही ये लग रहे हैं कि उन्होंने ही इसमें हेराफेरी की है। जेल चौराहे पर प्रधान डाकघर की यह घटना है जहां पर लाखों रुपए का गबन हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो पीड़ित परिवार है जो पहुंचा है यहाँ पर, और डाक कर्मियों पर ही इन्होंने ये आरोप लगाए हैं गबन के। 73,000 रुपए थे। आज मैंने जब इनको चेक कराया किताब में, किताब में 17,000 रह गए, बाकी लोगों ने निकाल दिए किताब रुपए। कब ये डाला था पैसा आपने? कब डाला? महीने चली हो जाते तभी 10, 15, 20, 25, 30,000 डाल देते। क्या पासबुक आपने चढ़वाई थी? जी, पासबुक पर चढ़ा हुआ टोटल मेरा एंट्री है साहब। आज चढ़वा देंगे तो आज बैलेंस नहीं। क्या ये डाक खाने वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? जी तो साहब अपने घुमाते हैं इधर, कोई बात। कब से आप परेशान हो रहे हैं? आज जानकारी हुई तो रुपया घोटाला हुआ तब हमारे चेक करा, उसमें पैसे है नहीं। टोटल कितने पैसे थे आपके अब तक? 7,73,000 268